हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 14। ओके, और किस क्लास की है बेटा? साइंस सब्जेक्ट की है, 10th क्लास की है और इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, 5 तारीख की है। और टॉपिक क्या रहेगा बेटा हमारा? एसिड, बेसिस एंड सोल्ट, जो कि हमारा चला हुआ है बेटा। कई वर्कशीट हमने इस पर कर भी ली है। उम्मीद करूंगी आपने वो भी अच्छे से समझी होंगी, तभी आपको कंटिन्यूटी में समझ में आएगा पूरा चैप्टर। और साथ ही बेटा बुक से भी पढ़ा करो। आपकी जैसे कि 10th क्लास है तो आपको तो एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहिए। और इस वर्कशीट से जो आ रही है बेटा, इसे ये भी पता चलता है कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, तो उनको और अच्छे से किया करो। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, पढ़ने वाले हैं बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है बेटा? CaOCl2। ठीक है, इसका केमिकल मतलब साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो क्योंकि कैल्शियम है इसमें, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब बेटा ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैसे बनाया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो इज सिंथेसाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन द ड्राई स्लेक्ट लाइम। ठीक है, तो बेटा ये जो शुष्क होता है, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से उससे ये बनाया जाता है। किसके प्रेजेंस में? क्लोरीन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस में क्या है? Cl2 यानी कि क्लोरीन। तो इन दोनों की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर प्लस में H2O। ओके, तो इस तरीके से होता है। इनकी बेटा रिएक्शंस भी याद रखना। इस तरीके से आपसे कोई भी ब्लैंक छोड़ के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर क्या आएगा, इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। किसी में आ सकता है कि बैलेंस करो। ओके, अब बेटा प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी? ब्लीचिंग पाउडर इज ए पेल येलोइश पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो एक पेल येलोइश पाउडर होता है, यानी कि डार्क येलो नहीं होता। वो कह सकते हो आप बेसन के कलर का होता है। ठीक है, थोड़ा उस जैसा हल्का पीला होता है। गिव्स ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। और बेटा ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है क्लोरीन की, क्योंकि ये किससे बना है? क्लोरीन से ही बना है। और सोल्यूबल होता है बेटा ये वाटर में। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या है बेटा? फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो बेटा ये जो है ब्लीच के तौर पर यूज होता है, ब्लीचिंग के लिए होता है। किसके? कॉटन को और लिनन को ब्लीच करने के लिए। ठीक है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ों की जो इंडस्ट्री है, वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। अब फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। और जो बेटा पेपर इंडस्ट्री होती है वहाँ पर जो वुड पल्प होता है, अब ये वुड पल्प क्या होता है बेटा? वुड पल्प होता है, आपने देखा होगा कभी, शायद आपने ना भी देखा हो, लेकिन कुछ ने देखा हो, या आपके जो दादा दादी हैं, मम्मी हैं, शायद उन्होंने देखा होगा। जो पहले क्या होती थी बेटा? कागज़ की बनी हुई टोकरियाँ होती थी। ठीक है, वो कैसे बनती थी? जो ये वुड पल्प होता है, जो लकड़ियाँ होती हैं, उसको बेटा इतना महीन पीसा जाता था और फिर उसको भिगोकर गला सड़ाकर एक पेस्ट बनाया जाता था, महीन बिल्कुल। फिर उससे क्या बनाई जाती थी? ये इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे कि टोकरियाँ बन गई, या फिर तुम देखते होंगे कपड़ों की जो होती हैं दुकानें, वहाँ पर मोटे मोटे गत्ते होते हैं। ठीक है, बहुत हार्ड हार्ड, वो इसी के बनते हैं। ठीक है, वुड पल्प के। तो वहाँ पर भी अलग अलग कलर देने के लिए ब्लीचिंग के तौर पर ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है। फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। ठीक है, तो बेटा जो कपड़े होते हैं लॉन्ड्री में साफ होते हैं, उनको ब्लीच करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्री में बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर। और ये क्या करता है बेटा? पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, तो ये तो यूज थे, प्रॉपर्टी थी, और केमिकल फॉर्मूला और इसका साइंटिफिक नेम हो गया, और ये कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें थी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है बेटा हमारा बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। ओके, तो ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर क्या है? अभी तक तो बेटा हमें कन्फ्यूजन थी कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर क्या होता है, वो सेम होता है। तो ये इन दोनों में भी डिफरेंस होता है। ओके, तो वो क्या डिफरेंस होता है? जो बेकिंग सोडा होता है, इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। ठीक है, तो बेटा बेकिंग पाउडर का भी जो फॉर्मूला होता है और क्या नाम है, साइंटिफिक नेम होता है या केमिकल नेम होता है, वो सेम होता है। ठीक है, लेकिन एक डिफरेंस हो जाता है इसमें, इट प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड की हेल्प से प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो ये होता है बेकिंग पाउडर, ये बनता है बेटा बेकिंग पाउडर को के मिक्सचर का किसके साथ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब कि ये यहाँ पे बेकिंग पाउडर इज यूजुअली ये मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड। मतलब कि जो बेकिंग सोडा होता है उसमें अगर हम टार्ट्रिक एसिड को मिला दें तो बेटा हमें फिर मिलता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, और ये मिलता है सोडियम क्लोराइड से। तो ये डिफरेंस हो गया इसका। ठीक है, ये तो फॉर्मूला और ये तो सेम होते हैं इनके। और बेटा ये NH4Cl से बनता है, अभी हमने कहा सोडियम क्लोराइड से। किसके साथ? H2O के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और अमोनिया के साथ। इसकी रिएक्शन कराने के बाद हमें NH4Cl और NaHCO3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो
इस तरीके से देखोगे आप। अब बेकिंग पाउडर का काम क्या होता है बेटा, ये बेकिंग जो पाउडर होता है ये किसी भी कह सकते हो कि इतना अभिक्रियाशील नहीं होता। ये अभिक्रियाशील करने के लिए इसको और ज़्यादा हमें इसमें और एसिड मिलाना पड़ता है, ठीक है, तो और भी ज़्यादा ये एक्टिव हो जाए। अब बेटा यूज क्या है बेकिंग सोडा का, तो बेकिंग सोडा का यूज है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, तो हमने अभी ऊपर देखा, एंड यूज्ड एज एन एंट एसिड, ठीक है, तो ये एंट एसिड की यूज भी की तरह भी यूज होता है। क्यों, जैसे आपको पता है कि हमारे स्टमक में क्या होता है, कई बार HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जलन हो जाती है। तो अब ये क्या है बेटा, बेकिंग सोडा अक्सारक का काम करता है, बेसिस का काम करता है। तो एसिड और बेसिस की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाती है, तो इसलिए हमें राहत महसूस होती है। और दूसरा बेटा यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, तो बेटा जहाँ पर भी अगर किसी सोडा की कह सकते हो या फिर एसिड के बीच में अगर क्रिया कराते हैं तो उसकी वजह से कोई फायर होती है तो उसको बुझाने के लिए भी ये हेल्पफुल होता है बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग सोडा। फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज, तो बेटा जो क्या होते हैं टेस्टी और क्रिस्पी, खस्ता बोलते हैं जिनको, उस तरीके के पकौड़े वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो उसमें भी ये गिरता है, आप सभी को पता होगी। एडिड इन दी फूड फॉर फास्टर कुकिंग, और बेटा ये जो फूड की फास्टर कुकिंग के लिए भी ऐड किया जाता है कि उसकी प्रोसेस को ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये तो थे बेटा यूज बेकिंग सोडा के, ओके। अब बात आती है बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि क्या है, थर्ड और लास्ट, वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या होता है बेटा, केमिकल फॉर्मूला इसका होता है Na2CO3 10H2O, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट में क्या करते हैं हम, 10 मॉलिक्यूल मिलाते हैं वाटर के, तब हमें क्या मिलता है, ये वॉशिंग सोडा मिलता है, ठीक है। प्रिपेयर कैसे किया जाता है बेटा, ये 3 तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। सोडियम क्लोराइड से भी प्रिपेयर किया जाता है, हीटिंग करके भी किया जाता है, बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो भी हमें ये मिलता है, या फिर रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट की हम रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तब भी हमें ये मिलता है, ठीक है। अब नीचे बेटा 2 रिएक्शन दिखाई गई हैं जिसमें क्या किया गया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से हमने पहले क्या प्राप्त किया है, इसको हीट किया, इसको इससे क्या प्राप्त हुआ, Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट H2O प्लस CO2। फिर बेटा हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या किया, 10H2 या 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के ऐड किए, जिससे हमें फिर क्या पता मिल गया, वॉशिंग सोडा हमें मिल गया, ठीक है। इस तरीके से ये बनाया जाता है। अब सिंस इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक सो एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, तो बेटा जो ये होता है हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक वो पावर होती है एब्जॉर्ब करने की, क्या कोई भी मतलब कि नमी जो होती है, मॉइस्चर होता है एयर के अंदर, या तो ये उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यूजेस क्या है बेटा इसके, इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ दी बोरेक्स, तो बेटा ये क्या करते, बोरेक्स क्या होता है, जो पेस्टिसाइड वगैरह बनाने में काम आते हैं, जो कीटाणुनाशक होते हैं जैसे कि, तो इन सभी में बोरेक्स का प्रयोग होता है। या फिर कोई सफाई के लिए कुछ भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन सभी क्लीनिंग एजेंट मतलब कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बोल सकते हो, ठीक है, तो उनमें इसका प्रयोग किया जाता है बोरेक्स का। और बेटा इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट जो अभी मैं बोल रही थी बेटा उसमें भी इसका प्रयोग होता ही है। फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ दी वाटर, तो बेटा नाम से ही पता चल रहा है वॉशिंग सोडा, तो ये क्या करता है, वो वॉश करने के लिए बेटा पानी की तो ज़रूरत होती है, और कई बार क्या होता है अगर हार्ड वाटर हो तो बेटा वो इतना अच्छे से सफाई नहीं कर पाता, लेकिन अगर हम इसमें वॉशिंग सोडा को ऐड कर देंगे तो वो उसकी जो हार्डनेस है उसको कम कर देगा, जिसकी वजह से वो जो भी हम उसका यूज चाहते हैं तो इससे कपड़े भी अच्छे साफ़ होते हैं अगर हम उसकी हार्डनेस को कम कर दें। पानी की अगर हार्ड वाटर में हम धोते हैं तो उसमें इतनी सफाई नहीं होती। इसके बारे में बेटा आपने एक डायग्राम पढ़ा होगा जिसमें क्या करते हैं वो मॉलिक्यूल्स उसके साथ अटैच हो जाते हैं और उसको सफ़ा नहीं करने देते, कोई भी गंदगी होती है तो इस अगर हार्ड वाटर होगा तो, लेकिन अगर हार्डनेस हम उसकी रिमूव कर देंगे तो तभी बोला जाता है बेटा डिटर्जेंट में क्या होता है, ये वॉशिंग सोडा के जो ये होते हैं मॉलिक्यूल्स वगैरह उसमें ऐड किए जाते हैं, जो क्या करेगा उसकी हार्डनेस को कम करने का काम करेगा और हमारे जो कपड़े हैं वो साफ़ हो जाते हैं, गंदगी जो उनसे निकल जाती है बाहर, ठीक है। तो ये तो था बेटा वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के बारे में। अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि क्या है, राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का बेटा केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और फॉर्मूला क्या है Na2HCO3, ठीक है। और वॉशिंग सोडा का बेटा फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 डॉट 10 मॉलिक्यूल्स क्या हैं H2O के, तो इसका नाम है बेटा सोडियम कार्बोनेट इन एंड 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ऐसे ही इसको बोला जाता है, ठीक है। अब बेटा हाउ इज़ द वॉशिंग सोडा सिंथेसाइज्ड, तो बेटा ये कैसे फॉर्म होता है, तो वहाँ पर आपको रिएक्शन दी भी गई हैं दो, तो उनको आप इसमें लिखोगे और ये प्रोसेस भी बता दोगे कि किन किन प्रोसेस से इसको हम बना सकते हैं। तो वो कौन कौन सी थी कि हम सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं उसका, या फिर हम क्या कर सकते हैं बेकिंग सोडा को हीट कर सकते हैं, और किससे प्राप्त होता है बेटा ये सोडियम क्लोराइड से, ठीक है।
नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो बेटा मैं अभी ऊपर बता चुकी हूँ कि फॉर्मूले तो सेम होते हैं और क्या नाम है उसमें हम टार्ट्रिक एसिड को ऐड कर देते हैं, ये इसमें डिफरेंस होता है, तब हमें बेकिंग पाउडर मिलता है और ये सोडियम क्लोराइड से हमें मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा नेम एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ केमिकल विच इज़ पेल येलो इन कलर एंड गिव ए स्मेल ऑफ क्लोरीन। तो ये हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट था बेटा जिसमें क्या थी, स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी क्लोरीन की, और पेल येलो इस कलर था उसका जो कि क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, नेम पूछा था और फॉर्मूला भी पूछा था, तो फॉर्मूला क्या बेटा CaO2Cl2, CaO टू नहीं आएगा, CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि द केमिकल यूज टू किल द जर्म्स इन इज वॉशिंग सोडा, इज इट ट्रू स्टेटमेंट, क्लैरिफाई इट। तो बेटा यहाँ पर बोला क्या है कि वॉशिंग सोडा है, क्या वो ऐसा केमिकल है जो क्या करता है, किल करता है जर्म्स को, अगर है तो क्लैरिफाई करो। तो बेटा अभी मैंने बताया था कि जो बोरेक्स होता है वो क्या होता है, पेस्टिसाइड्स वगैरह में यूज होता है, किसके लिए, इन सभी को जो कीटाणु होते हैं इन सभी को नष्ट करने के लिए, जो कह सकते हो इंसेक्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से सोचा जाए तो बेटा ये क्या करता है, केमिकल जो है जर्म्स को किल करने में हेल्पफुल होता है ये केमिकल। लेकिन अगर ये बोला जाए कि जो मतलब कि पानी है, जल है, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन यूज होता है, तो वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके आज की वर्कशीट के, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, तो तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।